जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे आरजेडी के विधायक दल ने तेजस्वी को चुना अपना नेता, बोले हम रोने वाले नहीं हैं, सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। वहीं दूसरी खबर में आपको बताएंगे बिहार चुनाव, संजय राउत बोले तेजस्वी यादव भले ही सीएम नहीं बन पाए लेकिन मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। वहीं आपको तीसरी खबर में बताएंगे बिहार चुनाव में लगभग किंग मेकर बने ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी बोले बंगाल में भी लड़ेंगे चुनाव। वहीं चौथी खबर में आपको बताएंगे अब अखिलेश ने नतीजे के बहाने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने बिहार में तिगड़म लगाकर पलटी है बाजी। वहीं आपको सभी खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में वोटों की गिनती फिर से हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। आरजेडी के विधायक दल ने तेजस्वी को चुना अपना नेता, बोले हम रोने वाले नहीं हैं, सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सबसे बड़े घटक दल आरजेडी की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। पटना के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई अंतिम महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव की अगुवाई में बुलाई गई थी, जिसमें राबड़ी देवी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में वामपंथी दल और कांग्रेस के निर्वाचित विधायक शामिल रहे। तेजस्वी ने सभी निर्वाचित विधायकों को आवेदन किया और उनका स्वागत किया। बैठक खत्म होने के बाद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, वो जनता के बीच रहकर उनका काम करेंगे। उन्होंने शिक्षा रोजगार की स्थिति को लेकर कहा कि अगर सूबे में जनवरी तक शिक्षा रोजगार की स्थिति नहीं सुधरती है वो आंदोलन करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि हम रोने वाले नहीं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा कि जान देश हमारे पक्ष में है, हम छल बल से हराया गया है, हमें छल बल से हराया गया है, हमारे पक्ष में है, हम छल बल से हारे गए हैं। जनता जो हमें जिम्मेदारी देगी सदन से लेकर सड़क तक हम उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। इस दौरान जब जगन्नाथ ने कांग्रेस की कम सीटों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। गौरतलब है कि चुनाव में महागठबंधन तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे थे। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी के शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उससे 243 सीटों वाली बिहार में विधानसभा में 75 सीटों मिली और घटक दलों को मिलकर उनसे 110 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पर्याप्त सीट नहीं आने के कारण महागठबंधन सूबे में सरकार नहीं बना पाया। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद संजय राउत बोले तेजस्वी यादव भले ही सीएम नहीं बन पाए लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। दरअसल शिवसेना संजय राउत ने बुधवार को रजत नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पत्रकार से बात करते हुए संजय राउत ने बिहार में अगली एनडीए सरकार की स्थिरता पर संदेह व्यक्त किया। गौरतलब है कि भाजपा यानी बिहार के 243 सीटें, विधानसभा एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। राउत ने कहा कि बहुमत बहुत मामूली है और कुछ हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे स्थान पर रही है। अगर कोई जीत का जश्न मना रहा है तो ये मजाक है। भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके लिए उसे काफी रणनीति बनानी पड़ेगी। संजय राउत ने कहा चिराग पासवान की लोजपा ने जद के यूके 20 उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की है और पासवान अभी एनडीए में है। ये गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कोई भी नई सरकार की स्थिति गारंटी नहीं दे सकता। मैंने सुना है कि भाजपा नीतीश कुमार के कदम कम करना चाहती है, इसलिए उसने चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ा किया है। संजय राउत ने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा बिहार विधानसभा चुनाव ने तेजस्वी जैसा एक बड़ा चेहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं को तेजस्वी का मुकाबले को कड़ा बनाने के लिए बधाई देनी चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देवेंद्र
फडणवीस को भी बिहार में भाजपा की सफलता का श्रेय देना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के चुनाव प्रभावी थे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नीतीश को राज्य का मुख्यमंत्री बनाए रखने के बाद को सरकार को बरकरार रखती है तो उनका ये श्रेय शिवसेना को देना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। बिहार चुनाव में लगभग किंग मेकर बनकर उतरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बंगाल में भी लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब तक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अपने पैर फैलाने पर विचार कर रही है। बिहार चुनाव ने एआईएमआई के नेता 5 सीटों पर जीत हासिल की। हैदराबाद में संवाददाताओं को बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में सीमांचल क्षेत्र में न्याय के लिए लड़ेगी। इन आरोप पर उनकी पार्टी ने बीजेपी विरोधी को वोटों की विभाजित की है। ओवैसी ने कहा कि अब वो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और उसकी अपनी मर्जी से चुनाव लड़ेंगे, उनका ये अधिकार है। उन्होंने कहा कि क्या आपका मतलब ये है कि हम चुनाव न लड़ें? अब कांग्रेस जाकर शिवसेना की गोद महाराष्ट्र में बैठ गई। यदि कोई पूछता है कि यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं तो मैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश के हर इलेक्शन लड़ूंगा। क्या उनकी पार्टी किसी अन्य राज्य में चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि क्या मुझे चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता है? हालांकि उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआई वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। वक्त बताएगा कि हम किसके साथ गठजोड़ करते हैं। ओवैसी ने इस दौरान बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा बिहार के चुनाव में उनकी पार्टी को वोट कटवा कर कहने पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम कल्याण के लिए क्या किया है। बढ़ते हैं चौथी और सबसे बड़ी खबर में। बिहार चुनाव में अब अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, बिहार में तिगड़म लगाकर पलटी मारी है। बिहार चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट हुए हैं। खासतौर पर महागठबंधन उसकी कल्पना तक नहीं कर पाया, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल 2015 की तरह हैं, उल्टे साबित होंगे। लेकिन इसी बहाने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। दरअसल बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा हार बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी है। बिहार में एनडीए को केवल 13 सीटें 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या तिगड़म लगाया है और सब पलट दिया है। अखिलेश ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत की, कहा कि यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बड़े से बड़े निचले स्तर को अधिकारियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन तो जल्द आएगी, भाजपा के खिलाफ भी वैक्सीन आने वाली है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, तेजस्वी जीतते जीतते रह गए। उन्होंने पोस्टल बैलेट दोबारा गिनने की मांग की है। आरजेडी नेता ने कहा कि जानदेश महागठबंधन के साथ, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में था। ये पहली बार नहीं हुआ। 2015 में जब महागठबंधन बना था तब वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए बैठक डोर एंट्री की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सभी उम्मीदवारों को संदेह के दूर करे। रिकाउंटिंग बेहद जरूरी है, साथ ही रिकाउंटिंग हमें दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2015 में भी नीतीश कुमार ने जानदेश का अपमान किया था। नीतीश कुमार को कुर्सी प्यारी है, ये लोग छल कपट से कुर्सी हासिल करते हैं। जनता ने हमारे रोजगार मुद्दों को स्वीकार किया है। जनता ने फैसला कर हमें सम्मान करते, हमारी हार नहीं बल्कि हमारी जीत है।